हरे कृष्णा। वेलकम एवरीबॉडी। आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सबका स्वागत है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज ब्लेस मी दैट आई कैन स्पीक समथिंग फॉर माय प्यूरिफिकेशन और आप सबको भी बेनिफिट हो, तो आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ। प्लीज ब्लेस मी। तो आज का श्लोक हमारा है अध्याय 4, स्कंद 4, अध्याय 22। चारों कुमारों से महाराज पृथु की भेंट। और टेक्स्ट नंबर है, श्लोक का नंबर 41, 41 ना। हाँ। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र कुमारों में से एक के द्वारा जो पूर्ण आत्मज्ञानी थे, पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त करके राजा ने उनकी निम्नलिखित शब्दों में आराधना की। हाँ, तो ये चैप्टर आपको पता है ना क्या सीन चल रहा है। हाँ, ये मैत्रेय मुनि बता रहे हैं किसको, किसको बता रहे हैं? पृथु महाराज को। पृथु महाराज अच्छा को। नहीं, सॉरी, विदुर 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 हाँ को। हाँ, विदुर और विदुर विदुर, को। विदुर मैत्र को। और विदुर के बीच ये हाँ। संवाद चल रहा है ना। सनत कुमार जी पृथु महाराज को बता हाँ, रहे हैं। पृथ्वी महाराज इतने एक्सॉल्टेड राजा है कि उनको मिलने ये चार कुमार उत्साहित थे। हाँ, और वो आ रहे हैं राजा पृथु को मिलने के लिए, है ना। और राजा पृथु ने उनका कैसे स्वागत किया वो आगे के श्लोकों में हमने देखा। और जब भी संत पुरुष आते हैं तो हमें अपनी आध्यात्मिक प्रगति के बारे में पूछना है, और वही राजा पृथु ने उनसे प्रश्न किया, है ना। ये कैसे हमारा, ये कौन से श्लोक में है ना, स्टार्टिंग में। हाँ, पृथु राजा प्रश्न कर रहे हैं ना चार कुमारों को। हाँ, क्या प्रश्न किया था कि कैसे हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो, है ना। स्टार्टिंग में जो पूछ रहे हैं ना, जब ये चार कुमार उनके घर आए, पृथु महाराज ने कहा, हे साक्षात कल्याण मूर्ति महामुनियों, आपका दर्शन तो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। निसंदेह आपका दर्शन दुर्लभ है। मैं नहीं जानता कि मुझसे ऐसा कौन सा पुण्य बना पड़ा है जिससे आप सारे समक्ष इतनी सहजता से प्रकट हुए हैं। हाँ, संत पुरुष भी हमारे घर आना, कुछ हमारे पुण्य कर्म पिछले जन्म के होंगे, तभी हमारे घर संत पुरुष पधारते हैं। हाँ, और उनके बाद क्या बोल रहे हैं, जिस प्रकार ब्राह्मण तथा वैष्णव प्रसन्न हो जाते हैं, वह व्यक्ति इस संसार में तथा साथ ही मृत्यु के बाद भी दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु प्राप्त कर सकता है। यही नहीं, ब्राह्मणों तथा वैष्णव के साथ साथ रहने वाले कल्याणकारी शिव तथा भगवान श्री विष्णु का भी उस व्यक्ति को अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। हाँ, तो उनके सिर्फ संग से ही हमारा उद्धार हो जाता है। संतों का, ऐसे शुद्ध भक्तों के दर्शन मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं, है ना। जैसे गंगा नदी में तो हमें जाके स्नान करना होगा तभी पवित्रता होती है, लेकिन संत पुरुष, उनके तो सिर्फ दर्शन भी हम कर लो तो हमारी शुद्धता हो जाती है। फिर पृथु महाराज क्या बोल रहे हैं आगे, पृथु महाराज क्या है, यद्यपि आप समस्त लोकों में विचरण करते रहते हो, किंतु लोग आपको नहीं जान पाते। जिस प्रकार वे प्रत्येक के हृदय में वास करने वाले और प्रत्येक वस्तु के साक्षी परमात्मा को नहीं जान पाते, है ना। जब तक हम परमात्मा के विषय में नहीं जानेंगे, सब ये प्रॉब्लम है सबको, भौतिक, है ना। क्योंकि वो आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में नहीं जानते। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव भी परमात्मा को नहीं जान पाते। तो जब तक कोई संत पुरुष हमें नहीं बताएगा, कोई ब्राह्मण नहीं हमें बताएगा शास्त्रों के अनुसार, ज्ञान नहीं देगा, तब तक हमें तो अज्ञानता ही रहेगी, है ना। तो कोई भी व्यक्ति जो धनवान न हो तथा गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहा हो, वह भी अतीव धन्य हो जाता है जब उनके घर में साधु पुरुष उपस्थित होते हैं। हाँ, गृह स्वामी तथा सेवक जो सम्मानीय अतिथियों के जल आसन तथा स्वागत सामग्री प्रदान करने में लगे रहते हैं, वे धन्य हो जाते हैं और वह घर भी धन्य हो जाता है।
हाँ, यहाँ आज के श्लोका में वही ग्रह मेदी और गृहस्थ के बारे में बता रहा है, इसलिए मैं ये स्टार्टिंग के थोड़े श्लोक के ट्रांसलेशन पढ़ रही हूँ। हाँ, कि घर में अगर संत पुरुष आते हैं, हाँ, तो उनका हमें आशीर्वाद मिलता है। हाँ, और उनके आशीर्वाद से सब घर के सदस्यों का भी उद्धार होता है, और हमारा घर भी पवित्र हो जाता है, धन्य हो जाता है। हाँ, इसके विपरीत जिस गृहस्थ के घर में श्री भगवान के भक्तों के चरण नहीं पड़ते, और जहां उन चरणों के प्रक्षालन के लिए जल नहीं रहता, वह घर समस्त ऐश्वर्य तथा धन संपन्न होते हुए भी ऐसे वृक्ष के तुल्य माना जाता है जिसमें केवल विषैले सर्प रहते हैं। देखो, जिनके घर में संत पुरुष नहीं आते हैं, जिनके घर में ये ऐसे संतों के चरणों नहीं पड़ते हैं, हाँ, उस घर में समस्त ऐश्वर्य तथा धन संपन्न होते हुए भी वो वृक्ष के तुल्य माना जाता है जिसमें केवल विषैले सर्प रहते हैं। हाँ, तो वो घर घर नहीं है, वो वृक्ष से समान है जिसमें विषैले सर्प रहते हैं। मतलब कि घर में हमें वैष्णवों को, संतों को बुलाना चाहिए। हाँ, उनकी कृपा हमें प्राप्त हो इसलिए बुलाना है। उनसे हमारी आध्यात्मिक प्रगति कैसे हो वो इंक्वायरी करनी चाहिए। हाँ, वो हमारा घर पवित्र हो जाता है उनके चरण गिरने से हमारे घर में। हाँ, कभी कभी वैष्णव लोग ऐसे बोलते हैं ना, आप पधारिए हमारा घर पवित्र करने के लिए, है ना। तो वैष्णव आने से, और ये तो कार्तिक महीना है, ये तो हमें मौका है। हाँ, घर घर में ये दामोदर लीला, हाँ, ये हाउस प्रोग्राम हम करते हैं। हाँ, वैष्णव घर आते हैं, उनकी सेवा करने का मौका मिलता है, भगवान की लीला श्रवण करने का मौका मिलता है। हाँ, तो ये हमें इस महीने का फायदा उठाना चाहिए। कार्तिक महीने में हम वैष्णवों को घर बुलाएं, उनको प्रसाद खिलाएं, कीर्तन करें। और जो भी सेवा हो सके हमें करनी है उनकी। राजा पृथु ने चारों कुमारों को ब्राह्मण श्रेष्ठ संबोधित करके स्वागत किया और उन्हें कहा, अपने जन्म से ही ब्रह्मचर्य व्रत का दृढ़ता से पालन किया है, और यद्यपि आप मुक्ति के अनुभवी है, तो भी आप अपने आप को छोटे छोटे बालों के समान रखते हैं। तो ये चारों कुमार बचपन से ही ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं। जब भी ब्रह्मा ने उनको उत्पन्न किया और ये सृष्टि की रचना की, और ये सृष्टि को बढ़ाने के लिए, ये वंश आगे बढ़ाने के लिए पुत्रों को बोला कि आप गृहस्थी बसा के पुत्र पैदा किए। हाँ, तभी इन्होंने मना किया, हमें ये सब गृहस्थ जीवन में नहीं पढ़ना है। हम तो ये ब्रह्मचारी ही रहेंगे हमेशा। हाँ, तो ये जन्म से ही ब्रह्मचर्य व्रत का दृढ़ता से पालन करते हो, यद्यपि आप मुक्ति से के अनुभवी है। हाँ, उनको ये पूरा ज्ञान है, ज्ञानी है इन लोग। हाँ, कि भगवान को कैसे प्राप्त करना है, बचपन से ही उनको ये सब ज्ञान है। हाँ, तो भी आप अपने आप को छोटे छोटे बालकों के समान रखते हैं। हाँ, तो वो कभी बड़े नहीं है, वो अपने आप को ऐसे 5 साल के लड़के बच्चे कैसे नग्न अवस्था में रहते हैं, ऐसे ही ये चार कुमार छोटे छोटे बालकों के जैसे रहते हैं। महाराज पृथु ने मुनियों से ऐसे व्यक्तियों के विषय में पूछा जो अपने पूर्व कर्मों के कारण इस भयानक भौतिक अस्तित्व में फंसे हुए हैं। देखो, यहाँ ये पॉइंट मुझे बताना था। महाराज पृथु ने मुनियों से ऐसे व्यक्तियों के विषय में पूछा जो अपने पूर्व कर्मों के कारण इस भयानक भौतिक अस्तित्व में फंसे हुए हैं। क्या ऐसे व्यक्तियों को, जिनका एकमात्र लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति है, सौभाग्य प्राप्त हो सकता है? हाँ, इंद्रिय तृप्ति, आज ये भौतिक जगत में सब कोई इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं। किसी को आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में ज्ञान नहीं है। कैसे ज्ञान हो भी, कौन ज्ञान देगा, कहाँ से मिलेगा ज्ञान? हाँ? क्योंकि आज तो हम कोई संत पुरुष घर, क्या कोई गेस्ट भी घर पर आता है तो हमें टेंशन आ जाती है। हाँ? इन जनरल लोगों को पसंद ही नहीं है कोई घर आए। हाँ? पहले तो ऐसे रिवाज था कि ऐसे संत पुरुष आते रहते थे, जैसे प्रभुपाद के ही पिता, है ना। प्रभुपाद को जब भी उनके फ्रेंड ने
भक्ति सिद्धांत सरस्वती आपके मिलने के लिए रिक्वेस्ट किया कि चलो हम संत पुरुष को मिलने जाएंगे। बोलते नहीं, मेरे घर में तो ऐसे संत पुरुष रोज ही आते रहते, मेरे पिताजी तो बुलाते रहते हैं। हाँ, तो ये पहले ऐसे रिवाज था कि संत पुरुष घर आते थे और क्या करते थे उनके पिता। हाँ, प्रभुपाद के पिताजी वो संत पुरुष से आशीर्वाद मांगते थे कि आप मेरे बेटे को आशीर्वाद दो कि वो राधा रानी का अच्छा भक्त बने और सेवा करे, है ना। तो ये संतों के आशीर्वाद से प्रभुपाद भी आज इतने बड़े महान भक्त बने। हाँ, इवन भागवतम में हम देखते हैं ना, नारद मुनि का प्रीवियस बर्थ का स्टोरी। हाँ, वो भी अपने माँ के साथ ये चतुर्मास में संतों की सेवा की थी, संतों का संग किया था, संतों से कथा सुनी थी, कीर्तन किया था, उनका सेवा, उनकी उच्छिष्ट खाए थे। हाँ, उनकी कृपा से, ये वैष्णव की कृपा से उनको अगला जन्म नारद मुनि का मिला, है ना। तो ये संत पुरुष घर आए, हमारे पे कृपा करें, हमारा घर पवित्र करें, इसीलिए ऐसे संतों को घर पर बुलाना चाहिए, वैष्णव को बुलाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। हाँ, उससे फायदा हमारा ही है, उनको ना आपसे कोई चैरिटी चाहिए है कि आपका कोई पकवान भोजन खाना के लिए वो आते हैं। हाँ, संत पुरुष तो वो गाय धोने जितना ही रुकते हैं। हाँ, गाय धोने दूध निकालने को कितना समय लगता है, उतना ही वो किसी के घर पे रुकते हैं। लेकिन ये घर घर इसीलिए जाते हैं, हाँ, कि सबको भगवान की कृपा मिले। हाँ, सबका उद्धार हो, आज सब सफर कर रहे हैं, सबको ज्ञान दें। हाँ, इसके लिए ये जाते हैं। तो ये पृथु महाराज भी, ये ब्राह्मण आए उनसे इंक्वायरी कर रहे हैं, हाँ, प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों के विषय में पूछा जो अपने पूर्व कर्मों के कारण, हाँ, इस भयानक भौतिक अस्तित्व में फंसे हुए हैं। पूर्व जन्मों के कारण हम इस जन्म में अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं, कैसे कर्म कर रहे हैं इसके अनुसार हमें अगला जन्म मिलेगा। इस जन्म में हम भक्ति करेंगे तो अगले जन्म में आगे बढ़ने के लिए हमें मनुष्य जन्म मिलेगा। नहीं तो एज पर कर्म हमें, हमने भगवत गीता में पढ़ा है, हाँ, नया योनि मिलेगी। हाँ, और फिर भोगतेंगे। तो ये आज हम जो भी सुख दुख, जो भी हमारे जन्म में हो, हम भोगत रहे हैं, सब पूर्व जन्म का है। तो ये पृथु महाराज उनके लिए पूछ रहे हैं जो आज ये सफर कर रहे हैं, पूर्व जन्मों के, पूर्व कर्मों के कारण इस भयानक भौतिक स्तर में फंसे हुए। क्या ऐसे व्यक्तियों को जिनका एकमात्र लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति है, सौभाग्य प्राप्त हो सकता है? हाँ, तो ये प्रश्न उन्होंने पूछा था कि इनका कैसे उद्धार हो, उनका उद्धार हो सकता है जो इंद्रिय तृप्तियों में लगे हैं। फिर आगे पृथु महाराज क्या बोले, हे महाशयो, आपसे आपकी कुशल तथा अकुशल पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप नित्य आध्यात्मिक आनंद में मग्न रहते हो। आप में कुशल तथा अकुशल की मानसिक वृत्तियां पाई नहीं जाती। आप कैसे हो, क्या, ये पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो हमेशा कृष्ण में ही हो। हाँ, तो आप तो हमेशा कुशल ही रहो, आनंदी ही हो। हाँ, आनंदी ही रहते होंगे। हाँ, ये हमारे लिए हमें पूछना है। मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं कि आप जैसे महापुरुष इस भौतिक अस्तित्व की अग्नि में संतप्त होने वाले व्यक्तियों के एकमात्र मित्र है। हाँ, अतः मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस भौतिक संसार में हम किस प्रकार जल्दी से जल्दी जीवन का अंतिम उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी। आज ये कलयुग में सबको हर चीज शॉर्टकट में चाहिए होता है ना। तो हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? हाँ? हमारे अंतिम उद्देश्य प्राप्त करना, वो भी जल्दी से जल्दी। पहले तो उद्देश्य क्या है वो भी नहीं मालूम है इन जनरल लोगों को। ये मनुष्य जन्म मिला है, इसका क्या उद्देश्य है, हमें क्या प्राप्त करना है ये मनुष्य योनि में। हाँ, ना कि हमें इंद्रिय तृप्ति करनी है, खाओ पियो और मजा करो, एक दिन मर जाना है। सबको मरना तो है, वो तो पक्का है। लेकिन ये मनुष्य जीवन मिला है, उसका उद्देश्य क्या है, क्या हमें प्राप्त करना है, वो नहीं मालूम लोगों को। कौन बताएगा? तो ऐसे प्रश्न करने हैं। ये पृथु महाराज कुमारों को ये प्रश्न कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमें हमारे अंतिम उद्देश्य प्राप्त कैसे करें।
तभी ये पूरा ये आगे ये सारा एक्सप्लेनेशन है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अंश के रूपी जीवों को ऊपर उठाने हेतु सदैव इच्छुक रहते हैं और उन्हीं के विशेष लाभ हेतु आप जैसे स्वरूप सिद्ध पुरुष के रूप में सारे संसार में भ्रमण करते रहते हैं। तो आप जैसे संत पुरुष ऐसे पूरे संसार में भ्रमण करते हैं सबका उद्धार करने के लिए। हाँ, हमारे शिल प्रभुपाद भी 12 साल में 14 वर्ल्ड टूर किया। क्या घूमने फिरने नहीं, खाने पीने मजा करने नहीं घूमे थे वो। हाँ, पूरी दुनिया में सब इंद्रिय तृप्ति में, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में। इसीलिए उनके गुरु का आदेश था कि आप पढ़े लिखे हो, आपको इंग्लिश अच्छी है, तो पाश्चात्य देश में जाके लोगों का उद्धार करो। वहां के लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन में है, इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, तो उनका उद्धार करो। इसीलिए प्रभुपाद गए अमेरिका। और 12 साल में 14 ऑल ओवर वर्ल्ड में आज सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, सब राधा कृष्ण को वर्शिप कर रहे हैं, सब भोग लगा के खा रहे हैं। ये सब भगवान प्रभुपाद की कृपा से। उसमें अपना पर्सनल मोटिव कुछ नहीं था। उनको अपना सेंस कोई नाम हो या कुछ उनको उनसे कुछ प्राप्त हो, ऐसा कोई उनका उद्देश्य नहीं था। बस ये जो दुखी है सब कैसे अ, सुखी हो, सारे हिप्पी को हैप्पी कैसे बनाया प्रभुपाद ने। उसके लिए उन्होंने कितना टॉलरेट किया। तो ऐसे संत पुरुष इसीलिए भ्रमण करते हैं सबका उद्धार करने के लिए। और यही प्रश्न पृथु महाराज ने पूछा और आगे ये सारा चार कुमारों ने ये पूरा बताया कि कैसे हमें जल्द से जल्द हमारा जो उद्देश्य है ये मनुष्य जन्म का हम प्राप्त कर सके। तो ये पूरा होने के बाद अभी मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि इस प्रकार ब्राह्मणों के पुत्र कुमारों में से एक के द्वारा जो पूर्ण आत्मज्ञानी थे, पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त करके राजा ने उनकी निम्नलिखित शब्दों में आराधना की। तो जब भी ये पूरा जान लेने के बाद हमें क्या बोलते हैं, धन्यवाद करना है ना। हाँ, हमें किसी से कुछ मिला, हम कुछ किसी का कुछ लेते हैं तो कैसे थैंक यू बोलते हैं। तो इतना उन्होंने ज्ञान दिया। ये आत्मज्ञानी है। देखो हमें प्रश्न भी ऐसे लोगों से पूछना है जिसको उसके बारे में ज्ञान है। कोई ऐसे ऐरे गैरों को नहीं पूछेंगे हम, है ना। जो सेल्फ रियलाइज सोल है, जो प्योर ऐसे संत है, उनसे हमें प्रश्न करना है। वो आपको सही मार्गदर्शन करेंगे, वो आपको आत्मा का सही मार्गदर्शन करेंगे, है ना। तो ये चार कुमार स्वयं आत्मज्ञानी थे। पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त करके, ये पूरा आत्मा का ज्ञान राजा ने प्राप्त किया। फिर उनको निम्नलिखित शब्दों में आराधना की। आगे के श्लोका में वो राजा हुआ चाहेगा, वो राजा वही उनको ग्रेटिट्यूड, थैंक यू उनको बोलेंगे। हाँ, तो हमें उनसे अभी ये ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनको ग्रेटफुल होना है, उनका आराधना करना है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि इस श्लोक में आत्ममेधसा शब्द की टीका श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने की है। वे कहते हैं कि आत्मनि का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण में या आत्ममनि। आत्मामयी, जैसे कृष्णामयी हमारी माता जी है, टोटली कृष्णमयी है। सोते खाते पीते उठते बैठते बस कृष्णा के ही बारे में सोचते हैं, वो ऐसे कृष्णमयी है। ऐसे ये परमात्मा मनी, परमात्मा के बारे में भगवान श्री कृष्ण में या परमात्मा मनी। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है। परमात्मा मतलब कौन, हमारे हृदय में जो परमात्मा है वो स्वयं कृष्ण है ना। सबके हृदय में आत्मा और परमात्मा दोनों है। आत्मा परमात्मा का अंश है, भगवान कृष्ण का अंश है। तो आत्मा और परमात्मा भगवान का ही अंश है आत्मा। तो आत्मा कैसे खुश होगी, जब भी परमात्मा को खुश करेंगे हम, है ना। तो ये सारा ज्ञान हमें भगवत गीता से भागवत से मिलता है, और ऐसे संतों से प्रश्न करके। परिप्रश्न न सेवया, वो 34।
ऐसे गुरु के पास जाके हमें हम्बल मूड में उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए कि हमें कैसे हमारी आध्यात्म प्रगति होगी, हम कैसे भगवत धाम जाएंगे। उनकी सेवा करके, उनको प्रसन्न करके उनसे प्रश्न करना चाहिए। तो आगे ये ब्रह्म संहिता में भी बताया है, ईश्वर परम कृष्ण, अतः जिसका मन कृष्ण चेतना में पूर्णतया लगा है वह आत्ममेधा कहा जाता है। तो ये दो डिफरेंट, ये गृह मेधी और आत्ममेधा। ये आत्ममेधा मतलब जो पूरा हमेशा कृष्ण चेतना में है, पूर्णतया कृष्ण कॉन्शियस है, उसको आत्ममेधा बोलते हैं। और उसका विपरीत, इसका विलोम शब्द गृह मेधी। गृह मेधी कैसे होते हैं? जिससे ऐसे व्यक्ति का बोध होता है जिसका मन सदैव भौतिक कार्यों में, चिंतन में उलझा रहता है। वो लोग हमेशा सेंस ग्रेटिफिकेशन में है, वो है गृह मेधी। कैसे पैसे कमाना है, कैसे खाना पीना घूमना, बस उनका यही लग्जरियस लाइफ, उनको कैसे कंफर्टेबल लाइफ मिले, उसी के प्लानिंग में वो लोग व्यस्त है। ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए, ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट जीवन व्यतीत करें। ये मनुष्य जीवन हमें कंफर्टेबल रहने के लिए नहीं है। ये मनुष्य योनि मिली है तपस्या के लिए, भक्ति करने के लिए, और भगवत धाम जाना है। बस इतना ही उद्देश्य है ये मनुष्य जन्म का, जो आज कोई ये जिज्ञासा नहीं कर रहा है कि ये मनुष्य जन्म मिला है तो क्या करना है हमें, कैसे ये सफल करें हम। ये अगर नहीं प्राप्त किया तो ये व्यर्थ जाएगा मनुष्य जन्म, क्योंकि ये पॉसिबल सिर्फ ये मनुष्य योनि में ही पॉसिबल है। और कोई योनि में भगवान ने इतनी बुद्धि नहीं दी है कि ये शास्त्रों को समझे और भगवत धाम जाए। भगवत गीता भागवत पढ़ना है, भगवान ने जैसे बताया है, आदेश दिया है, उपदेश दिए हैं, उस प्रकार हमें जीवन में उसका आचरण करना है और भगवत धाम जाना है। और ये समझने की बुद्धि सिर्फ मनुष्य में है, और ये मनुष्य ही कर सकता है, जीवन मृत्यु के चक्कर से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। तो ये हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन में समय न व्यतीत करके ज्यादा से ज्यादा समय हमें भगवान की भक्ति में देना है। और ये महीना जो है कार्तिक दामोदर महीना, ये तो हमारे लिए सुपर सेल थोड़ा सा करने से हमें ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो ये महीने में हमें ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटी करनी है। एक माला करोगे तो 1000 माला का फल मिलेगा, है ना। तो ये महीने का ये बेनिफिट हमें उठाना चाहिए। अगला कार्तिक हमारे जीवन में आएगा कि पता नहीं, तो इस कार्तिक में हम ज्यादा से ज्यादा, अभी भी समय है, अगर नहीं किया है तो अभी भी 10 दिन बाकी है, हम अभी भी 10 दिन में बहुत कुछ कर सकते हैं। भगवत गीता पढ़िए, ज्यादा चैंटिंग करिए, भागवतम सुनिए, मंदिर में जाइए, परिक्रमा करिए। और हमारे भक्त सब जा रहे हैं अभी 30 तारीख को, गोपाष्टमी में सब वृंदावन वास, धाम वास करना है ना। वहां जाके गोवर्धन परिक्रमा, वृंदावन परिक्रमा, भक्तों का संग, भक्तों से श्रवण, भक्तों की सेवा, ये सब हमें बेनिफिट करता है। और हमारा फास्ट प्रोग्रेस जैसे पृथु महाराज पर जल्दी से जल्दी तो ये कार्तिक महीने से में जल्दी से जल्दी हो सकता है, थोड़ा सा करने से 1000 गुना फल मिलेगा, है ना। तो इसका हमें बेनिफिट उठाना है, ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तों की सेवा करें, ज्यादा से ज्यादा श्रवण करें। आत्मा मेधसा सदैव कृष्ण चेतना में कृष्ण, श्री कृष्ण के कार्यकलापों का चिंतन करता रहता है। आत्मा मेधसा हमेशा कृष्ण कॉन्शियस रहता है, कैसे भगवान को हम प्रसन्न करें, कैसे भगवान की सेवा में व्यस्त रहें, कैसे गुरु की सेवा करें। बस उनको यही 24 घंटे सोचते हैं कृष्ण में। क्योंकि ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार पूर्णतः श्री कृष्ण के भक्त थे, अतः वे आत्मोन्नति का मार्ग बता सकते थे। देखो, सनत कुमार ये पूर्णतः श्री कृष्ण के भक्त थे, है ना। भक्ति के बारे में एक शुद्ध भक्त ही बता पाएगा। कोई अरे गेरे और रास्ते में चलते किसी को भी पूछोगे तो वो नहीं गाइड करेंगे। जो रियलाइज सोल है, जो खुद प्रैक्टिस करता है, वो आपको अच्छे से बता सकेगा, है ना।
तो इसलिए प्रश्न भी किसको और कैसे पूछना है वो भी एक हमारे में बुद्धि होनी चाहिए, है ना। जो ऑलरेडी अमेरिका जाके आया होगा उसको अगर आप पूछोगे कि मुझे अमेरिका जाना है तो क्या सारी फॉर्मेलिटीज है, वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी जाके आया है ना। तो ही कैन, उनके एक्सपीरियंस से वो बता पाएगा। लेकिन ऐसे ही कोई अनजाने को हम पूछेंगे, हाँ शायद इधर जाओ शायद वो करो, भटकाएगा आपको, है ना, गलत मिसगाइड करेगा। तो इसलिए ऐसे जो जिसको ज्ञान हो, तो ये सनत कुमार पूर्णतः कृष्ण के भक्त थे, वो कृष्ण के विषय में आपको अच्छे से बता पाएंगे। हाँ? ऐसे शुद्ध भक्तों से अगर हम सुनेंगे तो ऑटोमेटिक उनकी एसोसिएशन से हमारे में अशुद्धता हो जाती है, जैसे बोला ना। हाँ, संतों के दर्शन मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं। हाँ, फिर आप भले क्लास में सो भी जाओगे हाँ, उनसे सुनने, उनकी एक दृष्टि भी आपकी नजर से नजर मिल जाती है तो इट विल बेनिफिट यू। हाँ, तो ऐसे संतों का संग हमें करना है, वैसे भक्तों से हमें सुनना है, कृष्ण के विषय में इंक्वायरी करनी है। अतः वे आत्मोन्नति का मार्ग बता सकते हैं क्योंकि वो भक्त है कृष्ण के, इसीलिए वो आपकी आत्मा की उन्नति कैसे होगी वो आपको बता सकते हैं। और यही हमें एज ए मनुष्य योनि में करना है। हाँ, हम शरीर नहीं आत्मा है, पहले तो ये समझना है और फिर आत्मा की उन्नति कैसे होगी ये हमें जानना है। हाँ, तो ऐसे संतों से, गुरु से प्रश्न करने हैं। हाँ, भगवत गीता भागवत से हमें शास्त्रों से सुनना है। हाँ, गुरु शास्त्र का हमें मान के चलना है। आत्मगति ही शब्द कर्मों के उस पद का सूचक है जिसमें मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को जान सकता है। हाँ, आत्मगति, आत्मा की गति का शब्द का क्या है, कर्मों से उस पद का सूचक है। हाँ, आत्मगति शब्द कर्मों के उस पद का सूचक है। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, हम कर्म से हमारा भविष्य बना सकते हैं। हाँ, और भगवत गीता में तो हमें थर्ड चैप्टर कर्म योग बताया है, फिफ्थ चैप्टर कर्म योग इन कृष्णा कॉन्शियस वे। हाँ, तो ये पढ़ेंगे तो हम कैसे कर्म करें ताकि हम भगवत धाम जाए। हाँ, और हमारा ये मनुष्य जन्म सफल कर पाए। हाँ, तो ये आत्मगति शब्द कर्मों के उस पद का सूचक जिससे मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को जान सकता है। तो इसीलिए हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, हमें जानना चाहिए कि हम कैसे कर्म करें, न कि इंद्रिय तृप्ति के बारे में हम कर्म करते रहें। हाँ, सुबह के जाके रात को 12 बजे तक काम काम काम। हाँ, कुछ पैसे प्राप्त करने के लिए, कुछ नेम फेम प्राप्त करने के लिए। हाँ, ये मनुष्य जन्म इसके लिए नहीं मिला है, व्यर्थ गया नहीं तो। जन्म, ये मनुष्य जन्म का उद्देश्य है जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना और भगवत धाम जल्द से जल्दी जाना। हम्म, तो ये चार कुमार हमें ज्ञान दिए कैसे हम वापस भगवत धाम जा सकते हैं। और ये राजा पृथु अगले श्लोक में उनको धन्यवाद करेंगे ये पूरा ज्ञान देने के लिए। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, धैर्य से सुना। प्लीज फॉरगिव मी अगर कुछ मिस्टेक हुई हो, और अगर कुछ अच्छा लगा हो तो ये सब गुरु की कृपा है, गुरु का आशीर्वाद से। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैक यू सो मच। हरि बोल, हरि बोल। Am I थैंक यू late? माता जी। कितने बजे स्टॉप करना था? नहीं, 9 बजे तक है। राइट है ना। हाँ, तो हाँ। किसी को कुछ पूछना है तो 5 मिनट्स पूछना है तो किसी को पूछना है कमेंट, या कुछ कमेंट कुछ करना क्वेश्चन है, कमेंट कुछ प्लीज। ऐड कर सकते हैं, किसी को कुछ और बता सकते हैं, इसमें कुछ ऐड कर सकते हो या कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। माता जी, बोलिए, किसी को है? कल के क्लास में हरिपार्षद प्रभु जी ने बताया कि आत्मा का मेन गोल है भगवत धाम जाना और मुक्ति प्राप्त करना। वो है ना हमारे 10 अपराध में है, हाँ, लास्ट 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 लाइन। कृष्ण जो प्रेम प्राप्त प्रेम मनुष्य प्राप्त जीवन का होना। श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम,
शीघ्राति शीघ्र शीघ्र प्राप्त हो। लेकिन माता जी ये कौन जानता है? आज आज हम देखते हैं लोगों को ये पता ही नहीं है मनुष्य जन्म का उद्देश्य ये है कि हमें भगवत धाम ये जाना तो है। प्रॉब्लम है ना, कोई तो ये सुनने कौन को तैयार बताएगा? नहीं। इसीलिए ये कृष्ण कॉन्शियस प्रभुपाद ने ये इंस्टीट्यूट बनाई है कि ताकि सबको ये ज्ञान दे। इसलिए ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज हमें पता चल गया तो ऐसा नहीं हमें जान के बैठ जाना है। ये हमारा काम है, हमें औरों को बताना है। हाँ, प्रचार। इसलिए तो प्रभुपाद बताते ना, ये प्रचार होना चाहिए। बुक डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रचार है। प्रभुपाद की बुक हम वितरण करेंगे तो और लोगों में ऑटोमेटिक अवेयरनेस आएगी। इसलिए ये मेरा तो नबी आएगा दिसंबर में, तो हमें ज्यादा से ज्यादा भगवत गीता वितरण करनी है। हाँ, भगवत गीता पढ़ के काफी लोगों को ये ज्ञान आया है कि हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा ये मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है। हम 1 घंटे में कितना प्रीच करेंगे? जब भी वो पढ़ेंगे प्रभुपाद की पुस्तकों को तो प्रभुपाद उनको समझाएंगे। हाँ, शुद्ध भक्त तो उनको शुद्ध बना सकते हैं, हम तो क्या शुद्ध करेंगे? हमारा इतना लिमिटेड नॉलेज है, हम कितना ज्ञान देंगे? लेकिन प्रभुपाद बताएंगे अपने पुस्तकों के द्वारा, तो कोई जीवन में परिवर्तन आ सकता है। तो हम हमारी तरफ से इतना कर सकते हैं कि बुक डिस्कशन ज्यादा से ज्यादा करें। हाँ, और जो भी जिनको भी जा रहे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, जिनको भी हम मिले कृष्ण के विषय में बात करें, सबको बताएं हरे कृष्ण महामंत्र जप करें, सबको बताए कृष्ण ही सुप्रीम है, उनकी ही भक्ति करनी है। हाँ, और हम नहीं बता रहे, भगवत गीता में स्वयं भगवान बता रहे हैं। हाँ, तो हमें शास्त्रों के अनुसार बताना है। नहीं तो आप बोलने से कोई मानेगा नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ बोलने का भगवत गीता में स्वयं भगवान बता रहे हैं। हाँ, तो उसको तो हमें ऑथोराइज मान के एक्सेप्ट करना है। उसमें तो डाउट नहीं कर सकते हैं, स्वयं तो भगवान ही बता रहे हैं। तो फिर हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। इसलिए भगवत गीता इज बेसिक है। सबको भगवत गीता ही पहले समझाना है, वो नहीं जब तक अंडरस्टैंडिंग आएगी। हम ये सारा बॉडीली कंसेप्ट है ना, इसीलिए हम ये सेंस ग्रेटिफिकेशन में है। जब भी हम जान जाएंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा तो कुछ उसको इफेक्ट नहीं होता है, ना जलता है, ना उसको काटा ना जाता है, ना जलाया जा सकता है, कुछ भी नहीं होता है। हाँ, और ये बॉडी तो पंचभूत का एक दिन जल के राख हो जाने वाला है। तो ये सब हम जो कर रहे हैं ये बॉडीली कंफर्ट के लिए हम कर रहे हैं। हाँ, ये बॉडी को कंफर्टेबल लाइफ देने के लिए कर रहे हैं। हाँ, जबकि ये तो एक दिन जल के राख हो जाएगा। आपने बंगलो बनाया, आप बोलोगे ये बंगलो मैंने बनाया, एक दिन जला देना है, तो आप मूर्ख है कि नहीं? ये बंगलो बनाया जलाने के लिए तो ये शरीर को आप इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, इतना कंफर्टेबल उसको बना रहे हैं। हाँ, बड़ा बंगला चाहिए खाने में, इसके लिए इतना काम करना पड़ता है। हाँ, तो वो बात बोल रहे हैं, बी सिंपल लिव सिंपल। हाँ, एक फार्म अपना हो, 2 गाय हो, बस हो गया, आपको कहीं नौकरी करने की भी जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बेसिक आपका फार्म में ग्रो करेंगे, वेजिटेबल्स हो, गाय से दूध और मक्खन और दही मिलेगा, उतने से आपका गुजारा हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा समय फिर जपा में, पढ़ने में, प्रचार में दीजिए। हाँ, काम 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 काम, ये क्या सब छूट जाएगा यही? है ना? तो ये समझना है, ये लोगों में अवेयरनेस लाना है। ये सब छोड़ के जाने वाले हैं, इसके लिए हम इतना समय दे रहे हैं, और जो ले जाने वाले हैं उसके लिए सोच भी नहीं रहे हम। तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन है फिर? हरे कृष्ण। चल प्रभुपाद की जय। हरे किसी को कुछ पूछना नहीं है ना? ओके, तो माता जी थोड़ा कीर्तन करिए 9 मिनट। ओके।